अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ना लंडे की शॉपिंग करते हुए ना बड़ा सोचते हैं, बड़ा डरते हैं कि यार किसी के जरासीम होंगे, ये है वो है। यूज़ कपड़े हम लोग नहीं पहनते और ऐसा होता है कि किसी किसी का बजट जो होता है ना वो इजाज़त नहीं देता। वो ज़ाहिर है लंडे में ही जाएगा जहाँ पे 3500 की जर्सियाँ, 4000 की जर्सियाँ हो। वहीं पे अगर आपको कम प्राइस में भी ये अगर जर्सियाँ मिल रही होती हैं 500, 1000 रुपये में या 800 रुपये में, तो इसमें ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं आफ्टर शादी के तकरीबन 8-9 साल बाद जाके किसी लंडे मार्केट में रुकी थी। और ये ना पंजाब वाली साइड में ज़्यादा इस तरह की मार्केट्स हैं जहाँ पे जूते, कपड़े और साथ जर्सियाँ, बैग्स, हर चीज़ मिल जाती है। और साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने एक इवेंट पे भी जाना था, तो मैं थोड़ा बहुत रेडी होंगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी चलते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ ने ना अपना चेकअप करवाना था उधर से ना, जहाँ से वो चेकअप करवा रही हैं। सो हम लोग भी साथ चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड, और साथ ड्राइवर थे। सो मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, तो मेरा ये मस्ट होता है कि यार जिस शहर में जा रही हूँ वहाँ की चीज़ ज़रूर लेकर आनी है। सो मैं ना ऐसा करती हूँ कि मैं किसी ना किसी शॉप पे चली जाती हूँ और वहाँ से जूते, शूज़ या कपड़े कुछ ना कुछ। और मैंने देखा कि पंजाब वाली साइड पे ना ये साथ सुना था लंडा बहुत ज़्यादा लगता है, वहाँ पे लंडा बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, बचपन में हो सकता है अपनी अम्मी के साथ गई हूँ, लेकिन नहीं याद पड़ता ना। ये लाला मुसा गुजरात वाली साइड पे ना बहुत ज़्यादा लंडा है। अच्छा, तो यहाँ पे ना आते ही सबसे पहले मुझे शाल नज़र आ गए थे। मैंने कहा चलो शाल ले लेते हैं। शाल के साथ साथ ये जर्सियाँ थी, स्वेटर थे, काफ़ी सारी वैरायटी थी इनके पास। और लाइट की वजह से ना मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाई, तो उस तरह से प्रेस वगैरह नहीं थे हुए। मैंने कहा चलो नेक्स्ट मार्केट में विज़िट करते हैं, हो सकता है वहाँ से हमें कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन लाइट ऑफ होने की वजह से ना उस तरह से वीडियो भी नहीं थी बांध रही। तो पहले मुझे बाहर शूज़ नज़र आए थे, मैंने कहा शूज़ देखती हूँ। और वो शूज़ जो थे ना बहुत लोकल से थे, इनके सामने पता चल रहा था कि यूज़ हुए हैं ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट शॉप पे आई और जब देखा ना कि इधर इसकी लाइट आना है, यहाँ पे यूपीएस था शायद, और बहुत अच्छी अच्छी जर्सियाँ थी, कोट थे, जैकेटें थी, बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे थे। आप लोग खुद देखेंगे ना, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हर चीज़ कितनी न्यू नज़र आ रही थी। तो बस जी, फिर मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, जो मुझे पसंद आते हैं वो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे खुले खुले ट्राउज़र होते हैं, गर्मियों वाले या सर्दियों वाले, और साथ साथ इनके पास फ़्रॉक्स थी। अच्छा, वेलवेट की फ़्रॉक्स ना मुझे बहुत पसंद है, जो पठानियों ने नहीं पहनी होती, मुझे ना वो बहुत पसंद है। क्योंकि हमारे घर के पास ना ज़्यादातर ना खान लोग रहते थे, सो उनकी ना जो मिसेस वगैरह थी, घर के बच्चे थे, सब ना फ़्रॉकें पहनते थे वेलवेट की, और बड़ी प्यारी प्यारी जो है ना फ़्रॉकें होती हैं वो। तो मैं वो पता कर रही थी, मैंने कहा क्या पता है वो यहाँ से मिल जाए, लेकिन वो कोई नहीं थी इनके पास। सो मैंने कहा चलो मैं ना ऐसा करती हूँ, यहाँ से कोई जर्सी वगैरह पसंद कर लेती हूँ, कुछ कोई चीज़ पसंद कर लेती हूँ। तो वो जनाब मेरे हस्बैंड को शायद था कि यार ये बहुत महंगी है चीज़ें, क्योंकि मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिल्कुल मुनासिब लग रही हैं। आप देखें जो 400 रुपये की जर्सी है वो क्या अहमियत रखती है हमारी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो हमें इतनी ज़्यादा महंगी लग रही थी। सो हमने कहा कि चलो हम इस शॉप से निकलते हैं, हो सकता है नेक्स्ट शॉप पे, लेकिन फिर भी मेरी मदर इन लॉ कह रही थी चलो चलो वापस चलते हैं घर, ज़ाहिर है उनकी तबीयत नहीं थी ठीक है। और मैं कह रही थी एक दो शॉप्स और घूम लेते हैं, जब इतनी दूर आए हुए हैं तो चलो, ज़ाहिर आधे घंटे का सफ़र है, लेकिन वो कहते हैं जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर तुम आराम से तसल्ली से। अब ज़ाहिर है सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो मैंने इतने मोटे मोटे कोट क्या करने हैं। तो फिर जी मैंने नेक्स्ट शॉप पे आई, और यहाँ पे भी आके यही होता है ना कि कोई ना कोई चीज़ मिल जाए। अच्छा, मैं अपने घर में से ना 1 रुपया तक नहीं थी लेकर गई, कि होता है ना बंदे ने कोई सेविंग की होती है, कोई पैसे होते हैं उसके पास, नहीं मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं था कि मेरे पास शायद पैसे पड़े हों। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड से ना 1000 रुपया उधार ले लिया, और मैंने कहा कि मुझे यहाँ से ना जर्सी वगैरह लेनी है। फ़हर के 2 कोट हैं मेरे पास, 2 जर्सियाँ हैं, और वो मेरी तकरीबन बहुत पुरानी हैं, इसलिए फिर मैंने यहाँ से एक जर्सी पसंद कर ली थी। और जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं आपको घर जाके भी बताती हूँ। शूज़ मुझे पसंद आ रहे थे, जो कुछ टाइम पहले मैं गई थी ना अपने हस्बैंड के साथ मीरपुर आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे 1850 रुपये के, 2000 रुपये के ना ये फ़र वाले शूज़ लगे हुए थे। लेकिन जो शूज़ मैं देख रही थी ना कि यहाँ पे बहुत कम प्राइस में थे, जैसे कि 200 के, 300 के, और इतनी इतनी कम प्राइस में चीज़ें मिल रही होती हैं। यार आप लोग किधर है बैठी हुई हैं, घर जाएं, बाहर से कोई बिस्तरे ये चीज़ें ला के डेटोल से धो के इस्तेमाल करें। जिनका बजट इजाज़त नहीं देता, जो मिडिल क्लास हाउस वाइफ है, उनको तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। मेरे तो कहने पे 100% आप लोग जाएँ। आपके जो एरिया में, आपकी सिटी में ये इस तरह की शॉप्स होगी, लेकिन हमारे उधर जो है ना बीमर सिटी में कोई शॉप नहीं है इस तरह की कि बंदा जाए और देख के कोई चीज़ ले आए। अच्छा, तो इनके पास ना बिस्तर भी थे, जैसे वो बछाइयाँ नहीं होती, क्या कहते हैं उनको, तलाइयाँ शायद बोलते हैं।
चारपाई के ऊपर डालने वाली वो थी, और साथ इनके पास कंबल थे, रज़ाइयाँ थी। मीन के जो मैं विकी रज़ाई पहनती सो की जो मैंने ली थी ना, जो मैंने अपने ब्लॉग में शेयर की थी, वो इनके पास मिल रही थी हमें 4-4 हज़ार रुपये की मोटी मोटी रज़ाइयाँ। लेकिन शायद इनका रूम गर्म होगा, मेरी भी विकी रज़ाई ना बहुत गर्म है। और साथ साथ इनके पास जो कंबल थे ना, कंबल भी 7-8 रुपये के थे, डबल साइज़ के ना। तो उसका जो है ना व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूँगी, कभी भाई भाभी के साथ आई ना तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ज़ाहिर आप लोग समझ सकते हैं जब आप लोग किसी के साथ होते हैं ना, हस्बैंड के साथ स्पेशली, इसलिए तो मैं कभी भी अपने हस्बैंड के साथ ना शॉपिंग करने नहीं जाती। मैं अकेली भाई भाभी के साथ चली जाऊँगी, लेकिन ये है कि हस्बैंड के साथ नहीं जाती। उनको यही लग रहा होता है कि ये चीज़ इसको पसंद नहीं आनी, ये चीज़ इसको पसंद नहीं आनी। सो इसलिए फिर मैंने ना क्या किया, मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियोस बनाती हूँ और अपनी बहनों को कहती हूँ कि यार थोड़े से पैसे जमा तो किए होंगे ना, जाएँ अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेकर आएँ, गर्म जर्सियाँ लेकर आएँ, अगले साल इनको धो के पहना लेना। बहुत मुनासिब जो है ना ये सामान आया हुआ है इनका। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, शूज़ों की, बैग्स की, साथ साथ कपड़ों की, तो बहुत सारी चीज़ें थी। सो जी मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो अब चलने वाली बात करो, बाहर मगरिब की अज़ान होने लगी है। तो मुझे तो पता ही नहीं था चल रहा टाइम का, फ़ौरन से टाइम गुजर गया था। मूंगफली मूंगफली बहुत मज़े किया, बहुत मज़े किया, बहुत मज़े किया, मैंने खाई है ना मोटे दाने। मूंगफली ले लेना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का बस दिल कर रहा था कि मैं किसी तरीके से इसको गाड़ी में बैठाऊँ जाके, क्योंकि ये जिधर देखती है कोई शॉप उधर चली जाती है। सो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट वाली शॉप पे रुकी, मैंने कहा मुझे कुछ जूरे ला के दें, तो मुझे कहते हैं अच्छा वो उधर से भी मिल जाएंगी, चलो गाड़ी में बैठो जाके। सो बस जी ये होती हैं आपकी जो जिम्मेदारियाँ सर के ऊपर ना। जब अपने घर वालों के साथ आए ना फिर कोई पाबंदी नहीं होती, फिर कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप अपने हस्बैंड के साथ आना ना, फिर आपको ये चीज़ सोच के आनी है कि हस्बैंड लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं बस जल्दी करो, एक चीज़ खरीद ली है ना, अब दूसरी दुकान पे जाते ही जो चीज़ पसंद आनी है वही आप लोगों ने लेनी है। तलाइयाँ हैं, तलाइयाँ कितने कितने की लगाई हुई हैं? 5,000 की 6 का भी है, तलाइयाँ 4 का भी है, 400 की 4,000। तो जी फिर गाड़ी में बैठने से पहले एक और शॉप आ गई थी, तो मैंने कहा चलो इस शॉप पे चले जाते हैं, हो सकता है मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए। पैसे कोई नहीं थे, जस्ट वीडियोस बना रही थी। फ़हर के लिए मुझे जैकेट पसंद आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं उसके लिए ना कोई जैकेट पसंद कर लेती हूँ, लेकिन कोई नहीं यार, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं थे कर रहे। इनकी जो शॉप थी ना ये थोड़ी ज़्यादा महंगी थी। सो यार उसके बाद जी मुझे भूख लग गई थी, हाँ, क्योंकि मैं ना सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं था खाया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कोई चीज़ ला दे खाने पीने वाली, ताकि मैं कोई चीज़ जो है ना खा लूँ, पेट पूजा कर लूँ। तो हम तकरीबन निकल आए थे ये शाम के 5 बजे। मेरी मदर इन लॉ ने ना हॉस्पिटल से चेकअप करवाना होता है ना, तो कल जो आप लोगों ने वीडियो देखी थी ना किचन की शॉपिंग की, किचन के रिलेटेड, तो वो भी इससे रिलेटेड होगी। ज़ाहिर है मैं इनके साथ ही गई थी। फिर व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती। अब मैं डेली वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। अब मैं एक्टिव हो गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो पहले जो थोड़े से मैं डिप्रेशन में जा रही थी, थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी ना, इसलिए अब मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी। बेशक 1000 व्यूज़ आते हैं, आने दें, कोई गल नहीं यार। अपना चैनल जो है ना उसको डेली अपनी जॉब के तौर पे यूज़ करना है, ताकि थोड़ा सा नहीं, लेकिन ये है कि अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकूँ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने अपने लिए ना क्या क्या चीज़ें ली थी। मैंने अपने लिए जर्सी, बीच में अज़ान होनी शुरू हो गई थी, मैंने अपने लिए ली थी जर्सी। अच्छा ये जो जर्सी थी ना ये बहुत प्यारी बनी हुई थी, इतनी सॉफ्ट, इतनी प्यारी। ये ऐसे लग रहा था जैसे वो पशम की, शायद कहते हैं पशम बोलते हैं, या वो जो धागे के साथ ख़ुद बनाते हैं, ये शायद वो खुद बनी हुई थी। बहुत लाइट वेट थी, बहुत ज़्यादा ना। साथ जी ट्रोज़र, ये वाला जो ट्रोज़र मैंने उस शॉप पे देखा था ना, ये भाई ने चेंज कर दिया। अच्छा लोग कितनी 2 नंबरी करते हैं ना, मैंने ये बिल्कुल भी ट्रोज़र पसंद नहीं था किया, लेकिन जब उन्होंने शॉपर में डाला ना तो ये वाला ट्रोज़र डाल के दे दिया। मैंने कहा मैंने इसको क्या करना है, क्योंकि ये तो मेरे साइज़ का ही नहीं था। सो इस ट्रोज़र को ना हम साइड पे कर देते हैं। साथ जी एक और ट्रोज़र मैंने लिया था खुला सा। मुझे ना इस तरह के खुले खुले ट्रोज़र बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि गर्मियों में ना मैं ज़्यादातर टी शर्ट्स और इस तरह के ना घर में कपड़े वगैरह पहनती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कौन यार अब लोन के कपड़े या काटन के या लिनन के पहन के बैठा रहे।
सो इसलिए ना फिर मैंने ये ट्राउज़र शर्ट ले ली थी। ये जो ट्राउज़र थे ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसने पता नहीं ये क्या कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड कहते चलो दफ़ा करो, छोड़ो, अब आ गया तो हम इसको ना कुछ ऐसा किसी चीज़ में ना यूज़ कर लेंगे, जैसे कोई बंदा मोप वगैरह के लिहाज से या डस्टिंग वगैरह कपड़े से ना। इतने महंगे तो है नहीं से, लेकिन 300-300 के थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जाना था एक शादी पे, एक इवेंट पे। वो मेरे हस्बैंड के ना किसी बॉस के बेटे की शादी थी। सो उन्होंने कहा था कि आपने जाना है तो आप भी रेडी शेडी हो, जो चीज़ें निकाल लो। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी वगैरह निकाल के बाहर रखी हुई है, चूड़ियाँ निकाली, इयररिंग्स निकाली, साथ ही ये। अच्छा, सर्दी में ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था करा जाने का। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने अपना मेकअप भी बाहर निकाल के रखा हुआ था, और जो मेरे कपड़े थे ना टी पिंक कलर के, जो आप लोगों ने आज से 2 माह पहले मेरा व्लॉग देखा था शादी का, मैंने वही कपड़े पहने थे, क्योंकि मैंने और तो कोई शादी के लिए कपड़े लिए ही नहीं थे। तो इसलिए ना फिर वही कपड़े थे सर, वो रेशमी थे, और मेरा दिल था कि कोई ऊपर ना वेलवेट का सूट हो, वेलवेट की चादर हो, बंदा वो लेकर जाए। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो रही थी, तो आप कहते हैं जब आप रेडी होती है ना तब भी हमारे साथ व्लॉग शेयर किया करें, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी मैं रेडी होने लगी थी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया था, लोशन को अच्छी आपने ना, जब आपकी बेस नहीं बनती, क्योंकि जब आप ज़्यादा लगा लेते हैं ना ये फाउंडेशन या कोई बेस, ये आपकी बाज़ दफ़ा फट जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसे लाइंस पड़ जाती हैं। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने पहले मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया होता। तो इसलिए मैंने भर के ना लोशन ले लिया था, ताकि मैं अपने फेस पे ना ज़्यादा सारा अप्लाई कर सकूँ, ताकि उस पे ना जो फाउंडेशन है ना वो ठहरा रहे। अच्छा, मैं फाउंडेशन कभी ज़िंदगी में भी ना लगाऊँ अगर मुझे पिंपल्स का मसला ना हो। मेरे ना पिंपल्स के निशान थोड़े थोड़े से हैं, सो इसलिए ना मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना फाउंडेशन लगाने के बाद लगा लिया था ब्लशन के बाद ये जो हाइलाइटर है वाइट कलर का, ये मैंने लगा, सिल्वर कलर का ये लगा लिया था। इससे थोड़ी सी ना शाइन आ जाती है, फेस पे ग्लो आ जाती है। उसके बाद जी मस्कारा लगाने लगी थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मस्कारा ऐसा होता है कि मुझे ना आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं। सो फिर मैंने ना ये मस्कारा नहीं लगाया, लेकिन मैं जो लिप पेंसिल लगा रही हूँ ये लॉरियल ब्रांड की, कोई ली थी मैंने किसी ब्रांड से। सो ये मैं वो लगा रही हूँ। साथ जी ये लिपस्टिक का ये शेड है। अच्छा, अपनों की किसी की शादी होती है ना तो फिर मैं सही चमक शमक के तैयार होती हूँ, सही अच्छी तरह तैयारी करती हूँ। लेकिन ये अचानक मुझे पता चला था, तो ये अचानक किसी शादी पे जाना था। तो यहाँ पे जी देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुकी थी। आप लोग मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, और आप लोगों को मेरी कल वाली शॉपिंग कैसी लगी थी। ये जी मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो मोबाइल मैं घर ही रख के जाऊँगी, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हुई हुई है। सो इसलिए ना मैं अपने मोबाइल जितने भी हैं वो सारे घर रख के जाऊँगी। उसके बाद जी रात को आने के बाद शादी से तकरीबन ये कोई टाइम होगा 7 बजे का शायद, या 8 बजे का, मुझे याद नहीं है, शायद 7 बजे का ये टाइम होना। तो फिर जी मैंने आते साथ ही ना फ़हर ने लाए हुए थे कुछ स्नैक्स वगैरह घर में, तो मैंने उससे ले लिया। उसका भी था, 2 लेकर आया था ना, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये बैठ के खाती हूँ। अच्छा, इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, साथ-साथ हीटर लगाया हुआ था। आराम से बैठ के मैं साथ-साथ जो थी ना वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो तो ये भी क्लिप ऐड कर देती हूँ, 7 होने लगे थे। तो जी बस अभी चलते हैं हम बाहर, और बाहर जाके देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल है। शादी में ना खाना बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपकी बहन को शुगर का भी इशू है, तो वो ध्यान से ज़रा खाना खाती है। सो इसलिए ना मैंने देखा कि चलो अब थोड़ा-सा बाहर रेडी-शेडी होते हैं, थोड़ा-सा चाय-शाय पीते हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।